हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑक्सफोर्ड आईटीआई टेक्निकल गुरु में आपका स्वागत है। जैसा कि कल हमारी क्लास ट्विटर की हुई थी, उसमें हमने गेस टॉपिक कंप्लीट किया था। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रह गए हैं, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बट आप अभी आपकी क्लास इंग्लिश की चलेगी, वो कैप्स की 5 वो कैप्स रहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो कैप्स हैं। और इसी तरह हम डेली आपको न्यू वो कैप्स 5 करके देते रहेंगे। उसमें जितने भी सेंटेंस बन रहे हैं जो उससे कोरिलेट करते हुए, वो सारा आपको हम डिस्कशन करेंगे। तो आज हम चलते हैं 5 वो कैप्स के साथ, जो आपकी इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, इम्प्रूव करती है, अगर आप 5 वो कैप्स भी डेली याद कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपकी मीनिंग है यहाँ पर एट वंस। क्या है आपकी? एट वंस। क्या है एट वंस? एट वंस का मतलब क्या होता है? एक साथ साथ। क्या होता है? एक साथ साथ। सपोज हमारे साथ में कोई व्यक्ति चल रहा है, तो वो क्या क्या होगा? वो हमारे साथ में चल रहा है, मतलब 2% एक साथ चल रहे हैं, एक साथ साथ। क्या होगा? एक साथ। तो ये आपका एक साथ का मतलब होता है हम एक साथ खाएंगे। कभी भी आप जब खाना खाना बैठते हैं तो क्या बोलते हैं कि हम एक साथ खाएंगे। तो ये वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? एट वंस का प्रयोग करेंगे। एट वंस का मतलब होता है एक साथ। अब इससे जैसे आपका सेंटेंस बनता है कि हम एक साथ चिल्लाएंगे। कभी कभी क्लास में होता है कि टीचर्स ने बोल दिया कि आपको एक साथ क्या करना है? चिल्लाना है जोर से, मस्ती के माहौल में कभी। तो आपका सेंटेंस यहाँ पे क्या बनेगा? ही वॉज, क्या हो जाएगा? वी शाउटेड एट वंस। क्या हो जाएगा? वी शाउटेड एट वंस। हम एक साथ क्या करेंगे? चिल्लाएंगे। तो आपका क्या बनेगा? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? वी शाउटेड एट वंस। क्या हो जाएगा? एट वंस। तो देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपका जो वी शाउटेड है, आपका क्या है? वी शाउटेड। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि चिल्लाने को क्या बोलते हैं? शाउटेड मतलब क्या होता है? चिल्लाना। एट वंस, एक साथ। तो कौन चिल्ला रहा है? हम चिल्ला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम एक साथ चिल्ला रहे हैं। हम एक साथ क्या हो जाएगा? हम एक साथ चिल्लाए। तो ये आपका सेंटेंस बनेगा, हम एक साथ क्या हुए? चिल्लाए। क्या हुआ? अब आप, बहुत इजी है, आप गौर कीजिएगा। वी मतलब क्या होता है? हम। शाउटेड मतलब क्या होता है? चिल्लाना। क्या होता है? चिल्लाना। एट वंस, एट वंस मतलब एक साथ। एट वंस मतलब क्या होता है? एक साथ। तो ये हो गया आपका एट वंस। कहीं भी कंफ्यूजन अगर आपको हो रही है तो आप थम्स अप करिए, मैसेज करिए कि सर यहाँ पर हमें प्रॉब्लम है, फिर से रिपीट करिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो पे आपको या कमेंट सेक्शन के जरिए हम आपको तुरंत आपको रिप्लाई देंगे। जहाँ पे कोई भी डाउट हो रहा है आप बिल्कुल बोलिए। तो आपका क्या हो जाएगा? वी शाउटेड एट वंस। आई होप कि ये आपको फर्स्ट वो कैप्स समझ में आई होगी। आप सेकेंड वो कैप्स लेते हैं। आपकी क्या है? सेकेंड आपके वो कैप्स क्या कह रहे हैं? इन अ व्हील। क्या है आपका? इन अ व्हील। इन अ व्हील। क्या कह रहे हैं? इन अ व्हील मतलब थोड़ी देर। क्या है? इन अ व्हील, थोड़ी देर। क्या कह रहे हैं? हम थोड़ी देर चलेंगे, थोड़ी देर क्या करेंगे? हम बोलेंगे। तो वहां पे आपका क्या हो जाता है? हम थोड़ी देर क्या करेंगे? इन अ व्हील मतलब थोड़ी देर। इसकी हिंदी क्या होगी? थोड़ी देर। आप हिंदी भी राइट डाउन करते जाइएगा, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है? बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इंग्लिश भी हिंदी भी दोनों कवर करेंगे। तो इन अ व्हील मतलब होता है थोड़ी देर, मतलब मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। मैं क्या करूंगा? मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? अपने काम के लिए जाऊंगा, अपने ड्यूटी के लिए जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा?
मॉम ने बोला बेटा स्कूल जाओ, क्या बोले, मैम, मॉम, सॉरी, अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगा, जाओ बेटा सब्जी लेके आओ। अभी जा रहा हूँ या जाऊंगा, तो वहां पे क्या लग जाएगा आपका, इन अ विल, आई विल कम इन अ विल। क्या बनेगा आपका सेंटेंस, आई विल कम इन अ विल। अब ये देखिए आपका इन अ विल, ये आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये आपका इन अ विल, ये आपका इन अ विल आपका क्या है, ये सेम है, ठीक है, इन अ विल, इन अ विल। तो ये आपका क्या हो गया, इन अ विल, मैं थोड़ी देर बाद क्या करूंगा, जाऊंगा। नेक्स्ट आपका सेंटेंस आपका क्या होगा, नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे, ही विल लीव फॉर स्कूल इन अ विल, ही विल लीव, ही विल, क्या हो जाएगा, ही विल लीव, ही विल लीव इन अ, क्या हो जाएगा, ही लिव फॉर इन अ विल, ही विल लीव फॉर इन अ विल, क्या है कि मैं थोड़ी देर के लिए, क्या हो, मैं थोड़ी देर बाद क्या करूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मतलब जाऊंगा बट अभी नहीं जाऊंगा। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आपका थर्ड वोकैब से आपका क्या कह रहे हैं, फॉर अ व्हील, इन अ व्हील का मतलब होता है आपका थोड़ी देर बाद जाना, और फॉर अगर लग गया तो थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए आप क्या करेंगे, स्टॉप लेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट आपका वो कैप्स है थर्ड, क्या है, फॉर अ व्हील। तो यहाँ पे आपका फॉर अ व्हील लग जाएगा, क्या लग जाएगा, मतलब फॉर अ व्हील, थोड़ी देर के लिए, मैं आपके पास थोड़ी देर के लिए क्या करूंगा, रुकूंगा। फॉर अ व्हील, फॉर अ व्हील का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर, मैं स्टॉप लिया, चलते चलते क्या हुआ, अगर आप थक गए तो क्या किया आपने, थोड़ा बीच में क्या किया, रेस्ट किया, तो थोड़ी देर के लिए क्या किया आपने, जैसे मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दो, क्या करना, तो इसका आपका हिंदी क्या होगा, लिख लीजिए, थोड़ी देर के लिए, क्या होगा, थोड़ी देर के लिए। हिंदी भी आप राइट डाउन करते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका क्या बनेगा, थोड़ी देर के लिए, मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दो, गिव गिव मी द मोबाइल फॉर अ व्हील, क्या हो गया, गिव मी अ मोबाइल फॉर अ व्हील, क्या हो जाएगा, गिव मी द मोबाइल, गिव मी द मोबाइल फॉर अ व्हील। तो ये आपका सेंटेंस क्या होगा कि मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दीजिए। कोई जब चीज आप कुछ समय के लिए ले रहे हैं, या कोई काम कुछ समय के लिए कर रहे हैं, या कुछ दूरी आप क्या कर रहे हैं, चल करके तय कर रहे हैं, तो वहां पे आपका क्या लग जाएगा, फॉर अ व्हील का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आप हिंदी पे राइट डाउन कर लीजिए, आपका हिंदी क्या होगी, मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल दो, मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल दो। देखिए आप मोबाइल लिख सकते हैं, आप कोई भी अगर कोई भी वस्तु ले रहे हैं, कहीं चल करके आप स्टॉप ले रहे हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर, आपने मोबाइल ही क्यों लिखा है, मोबाइल कुछ ज्यादा ही यूज किया जाता है ना। मोबाइल कुछ ज्यादा ही यूज किया जाता है, तो आप मोबाइल ही लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर आपने मोबाइल ही क्यों लिखा है। मोबाइल कुछ ज्यादा ही यूज किया जाता है, तो आप मोबाइल ही लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर आपने मोबाइल ही क्यों लिखा है। मोबाइल कुछ ज्यादा ही यूज किया जाता है ना।
तो क्या हो जाएगा, मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल दो। नेक्स्ट 4 आपका वोकैब्स है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। 4 आपका वोकैब्स क्या कह रहा है, आउट, क्या कह रहा है, आउट ऑफ 10। फोर्थ आपका आउट ऑफ 10 हो गया, जैसे क्विट ऑफ 10, क्या हो जाएगा, क्विट ऑफ 10, क्विट ऑफ 10। क्विट ऑफ 10 की हिंदी क्या होगी, क्विट ऑफ 10 मतलब होता है अक्सर, क्या करते हैं हम, अक्सर क्या करते हैं, गलती करते हैं। भाई ह्यूमन बीइंग से तो गलती करेंगे ना, तो क्या करते हैं, अक्सर गलती। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अक्षर, अक्षर क्या करना, शोर करना। अक्सर क्या करते रहते हैं, शाउटिंग करते रहते हैं, जैसे कि अभी हमने लिखा है शाउटिंग, एक साथ क्या किए, चिल्लाए। तो चिल्लाना, अगर अक्सर चिल्लाएंगे तो क्या होंगे, पिटेंगे भी ना। तो क्या होगा, क्विट ऑफ 10 मतलब होता है अक्षर, अक्सर। मैं अक्सर वहां जाता हूं, क्या होगा, मैं अक्सर वहां जाता हूं। जॉब पर्पस के लिए भी हो सकता है कि मैं अक्सर वहां पर जाता हूं। ओके, तो आपका क्या बनेगा, आई गो देयर क्विट ऑफिस, क्या हो जाएगा, क्विट ऑफ 10, क्विट ऑफिस। ये आप राइट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या बनेगा, फॉर एग्जाम्पल, आई गो देयर क्विट ऑफ 10, क्या होगा, आई गो देयर क्विट। देखिए आपको सिर्फ स्टार्टिंग में आपको 2 से 3 वर्ड सिर्फ आपको आप क्या करना है, ऐड करना है। इसके बाद जो आपका सेंटेंस जिस बेस पे आप बना रहे हैं वो आपका लास्ट में सेट हो जाए। बट कभी कभी क्या होता है, आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपका क्विट ऑफ 10, ये आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, क्विट ऑफ 10। समझ में आया, आई गो देयर क्विट ऑफ 10, तो क्या होगा, मैं अक्सर वहां जाता हूं। इतना राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कराते हैं, लास्ट आपकी वोकैब्स है क्विट। क्विट ऑफ 10 मतलब होता है अक्सर, और क्विट मतलब होता है पूरी तरह से। क्या होता है, जब आप सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, मैं पूरी तरह से क्या हूं, ठीक हूं। मैं पूरी तरह से क्या, तुम पूरी तरह से मेरे जैसे हो, मतलब तुम तो पूरी तरह से मेरे जैसे हो गए ना, जैसे मैं पहले था उसी तरह आप मेरे जैसे हो गए। नेक्स्ट आपका लास्ट वोकैब्स है, ये आपका क्या होता है कि क्विट ऑफ 10 आपका जैसे अक्सर आनंद फानंद में क्या होता है, हम क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे क्या करते हैं, भागते हैं। इसका अपोजिट भी हो सकता है, ऑफ 10 क्विट आई गो देयर, क्विट ऑफ 10 आई गो देयर। नेक्स्ट आपका है क्विट, फिफ्थ, क्विट की हिंदी क्या होती है, पूरी तरह से। क्या हुआ कि मैंने अपना कार्य पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। क्या होगा, पूरी तरह से, पूरी तरह से। आई एम क्विट विल नाउ, क्या हो जाएगा, आई एम क्विट विल नाउ, क्या सेंटेंस बनेगा आपका, क्या होगा, आई एम क्विट विल नाउ, जब मैं पूरी तरह ठीक हूं। क्या होगा, जब मैं पूरी तरह से ठीक हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम क्विट विल नाउ। नेक्स्ट आपका, तुम पूरी तरह से मेरे जैसे हो। इसकी हिंदी आप राइट डाउन कर लीजिए कि मैं
पूरी तरह से ठीक हूँ, क्या हो जाएगा, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है कि तुम पूरी तरह से मेरे जैसे हो। यू आर क्विट सिमिलर टू मी। सिमिलर मतलब क्या होता है, मेरे जैसे, सिमिलर जैसा मैं हूं उसी तरह क्या हो आप हो। यू आर क्विट यू आर क्विट क्या हो जाएगा, यू आर क्विट सिमिलर similar you are quite similar now। डन। आप यहाँ पे सिमिलर टू मी कर सकते हैं, सिमिलर टू मी, सिमिलर नाउ थोड़ा सा और लगेगा आपका, सिमिलर टू मी। आप मेरे जैसे पूरी तरह हो, जैसा मैं था उसी तरह क्या हो गया, तुम पूरी तरह से मेरे जैसे हो। तुम पूरी तरह से मेरे जैसे हो। तो ये रहे आपके 5 वोकैब्स, और ये आपके 5 वोकैब्स के साथ साथ आपके सेंटेंस भी। आई होप कि ये आपको वोकैब्स समझ में आए होंगे। आप लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए, इसी तरह हम डेली आपके 5 वोकैब्स कराएंगे, प्लस आपका ग्रामर पोर्शन जो है वो उसको पूरा आप कंप्लीट कराएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें। ज़्यादा नहीं कराएंगे, बस सिर्फ 5 वोकैब्स कराएंगे। 5 वोकैब्स आपके लिए बहुत होते हैं। नेक्स्ट आपका कल आपका 5 वोकैब्स चलेगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक्स।